Dear aspirants, parents, welcome to the YouTube channel of Nitesh IT Classes. Today in the very special video of Toppers Talk, we are having Chirag Kumar with us, who have scored the highest number at our center. So Chirag, congratulations on securing AIR 3000 and welcome with us. So we'll be having some of the questions with us. बहुत सारे एस्पिरेंट जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके दिमाग में फ्रीक्वेंटली काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो वो जानना चाहते हैं कि एक टॉपर ने जैसे एक कंप्लीट जर्नी ली, 2 सालों तक प्रिपेयर किया, या कुछ बच्चे हैं जो 9-10 से प्रिपेयर करते हैं. सो चिराग विल बी आंसरिंग सम ऑफ दोस क्वेश्चंस. सो चिराग, लेट्स स्टार्ट. सो आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ यू फेल्ट ऑन सिक्योरिंग AIR 3000. जी, मैंने जेई से पहले कोई भी एक मेजर टेस्ट नहीं दिया था. ना कोई ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, ना कोई ओलंपियाड. सो जेई वाज माय फर्स्ट मेजर एग्जाम एंड उसी में ऐसा परफॉर्म करना या 3000 लाना, तो इट फेल्ट रियली नाइस एंड माय फैमिली टू फेल्ट प्राउड ऑफ मी. ओके, सो जैसा आपका रिजल्ट आया होगा, अब आपने इतने डेडिकेशन के साथ में पूरे 2 साल पढ़ा है, सो वाज अ बिट नर्वसनेस उस टाइम पे, या फिर ये रिजल्ट आपका एक्सपेक्टेड था? जी, जेई एडवांस है तो ऑब्वियसली नर्वसनेस तो रहेगी एंड एक्सपेक्टेशन तो हमेशा बेटर का ही होता है. तो फैमिली 3000 से बेटर ही एक्सपेक्ट कर रही थी, अराउंड 2000 और 1500 समथिंग, लेकिन 3000 से भी वी आर सेटिस्फाइड एंड हैप्पी. दैट्स रियली ग्रेट बिकॉज बहुत सारे बच्चे एग्जाम देते हैं, दे यूज टू प्रिपेयर, देन दे समटाइम्स यूज टू गेट लोअर मार्क्स, समटाइम्स यूज टू गेट हायर मार्क्स, बट वही सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी है. एंड रियली अ ग्रेट थिंग दैट यू आर सेटिस्फाइड विद द स्कोर दैट यू हैव गॉट. So moving to the next question, tell us about your counseling process. Like you have chosen a few of the colleges जिसमें आपने आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ ब्रांचेज एंड कुछ इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट किए होंगे. So what was this? इंस्टीट्यूशन तो टॉप के ही सोचे थे एंड मैकेनिकल की तरफ मेरा इंटरेस्ट भी था थोड़ा, क्योंकि फिजिक्स अच्छा है तो मैकेनिकल ब्रांच मुझे अच्छी लगती थी. और मैंने कुछ स्टूडेंट जो पहले से ही यहाँ से पढ़ के IIT में पढ़ रहे हैं अभी, उनसे ही बात की थी, उनसे ही मुझे काफ़ी कुछ जानने को मिला, तो मैंने तब IIT रुड़की में मैकेनिकल चूज किया. Okay, so that's really great. You have chosen IIT Roorkee and that too mechanical branch. Okay, that's great. So moving to the very next question, how and when did you decide that you have to aim for IIT particularly? I would say in 10th class. 10th तक मुझे मेरे पापा ने पढ़ाया मैथ्स और फिजिक्स, तो उन्होंने ही देखा कि मेरा मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, तो वो मुझे हमेशा इंजीनियरिंग साइड की तरफ पुश करते रहे. Okay. तो वहीं से मैंने IIT का सोचा. ग्रेट. मतलब जब आप क्लास 10th में थे तो आपके फादर थे हु एक्चुअली मेक यू टू अंडरस्टैंड कि इंजीनियरिंग वुड बी द बेस्ट. जैसे आपका फिजिक्स आपने बताया स्ट्रॉन्ग था, आपने आपका मैथ्स भी बताया था दैट यू हैव स्कोर्ड ऑब्वियसली द ऑल इन ऑल स्कोर 100/100 you have scored at 10. So this is a really great choice कि हम जब क्लास 9-10th में होते हैं, while we are making that understanding of the subject and even the mere understanding of career, तब हमें बात करनी चाहिए. जैसे चिराग ने एक बहुत अच्छी चीज़ मेंशन करी कि उन्होंने उनके सीनियर्स से भी बात करी कि what could be the best IIT, what could be the best branch और what could be the best institution जब वो मैकेनिकल की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो रहे हैं. तो what aspirants could do is कि आप सोच सकते हैं कि अगर ये पर्टिकुलर ब्रांच या ये पर्टिकुलर फील्ड आपको इंटरेस्ट दे रही है, यू कैन गो फॉर टॉकिंग टू योर सीनियर्स. आप आपके टीचर्स, आपके गाइड्स, आपके मेंटोर, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स जो कि ऑलरेडी उस इंस्टीट्यूशन में पर्टिकुलरली पढ़ रहे हैं, बिकॉज ये भी एक चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है. जिस पर्सन ने पर्टिकुलरली उस चीज़ की प्रिपरेशन की है, दैट पर्सन कैन गाइड यू द बेस्ट. सो चिराग, ये चीज़ आपने बहुत अच्छी करी कि यू हैव स्पोकन टू द वेरी सीनियर्स एंड योर पेरेंट्स. सो एक बहुत अच्छी गाइडेंस के साथ में कि आपने एम लेके चला. सो दिस इज़ द वेरी बिग थिंग कि आप एक एम लेके चलो, देन ओनली यू कैन स्कोर द बेस्ट. ओके, सो विल बी हैविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन. जब अब आपने IIT सोच लिया कि ओके
मुझे जाना है, आईआईटी के लिए प्रिपरेशन करनी है, तो बहुत सारी चीज़ें आपने पहले सोची होंगी कि मैं प्रिपेयर कैसे करूँ. सो विल बी टॉकिंग अबाउट योर स्ट्रैटेजी. आपका क्या प्लान रहा था? सो मैंने 10th से आईआईटी की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी एंड तब मैंने एक कोचिंग ज्वाइन की जिसमें सिर्फ मैंने मैथ्स और फिजिक्स पढ़ी टू क्लियर द बेसिक्स. उसके बाद मेरे पापा बैंक में हैं तो उनका ट्रांसफ़र हो गया, तो मुझे भोपाल आना पड़ा, शिफ्ट होना पड़ा यहाँ. तो यहाँ मेरे पापा ने अलग अलग कोचिंग्स में जाकर बात की, मुझे स्कॉलरशिप टेस्ट दिलवाए और एनालाइज किया, तब जाके मुझे एमआरसी में एडमिशन. ओके, तो फिर आपने एमआरसी में एडमिशन लिया. हाँ, यही एक तरीका होता है प्रोबेबली. अच्छा, चिराग ने एक बहुत अच्छी चीज़ हमें बताई है कि चिराग हैज़ स्टार्टेड द प्रिपरेशन इन वेरी क्लास 10th में जब उन्होंने बेसिक्स के साथ में स्टार्ट किया, बिकॉज तब तक जैसे चिराग ने मेंशन किया उनके फादर उन्हें घर पे पढ़ाते थे. तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि जब आप किसी भी बड़े एग्जाम के लिए एम करते हैं, यू शुड स्टार्ट अर्ली. इफ़ यू आर स्टार्टिंग अर्ली, दैट एक्चुअली बेनिफिट्स यू. सो चिराग ने जैसे मेंशन किया कि उन्होंने उनके बेसिक क्लियर करने स्टार्ट किए जहाँ पे वो पहले डिसाइड करते थे. दैट वाज विदिशा. Yes. 10th I was in Vidisha. Okay. In class 10th you were at Vidisha. Okay. So जैसे फाउंडेशन के लिए, जैसे बेसिक्स क्लियर करने के लिए उन्होंने स्टार्ट किया. एवरी एस्पिरेंट कुड स्टार्ट लाइक दैट. जो लोग ऑलरेडी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, यू कैन प्रेफरेबली गो फॉर एनी कोचिंग एंड इवन यू कैन गो फॉर विद योर पेरेंट्स, whoever can teach you the very basics. So clear होंगे obviously. Then he came for the next city. भोपाल में आए तो उनके फादर ने जैसे एनालाइज किया. So actually Mitesh Shetty Classes is one of the coaching institute at Bhopal which is producing actually the greatest results since 2002. So यहाँ से आपको गाइडेंस तो बेटर मिली होगी फिर. राइट, टीचर्स ने बहुत गाइड किया है, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाने को बोला, यहाँ की टेस्ट सीरीज को एक अच्छे लेवल पे रखा है. और ऐसा है कि जब भी मुझे कुछ डाउट होते थे, सेल्फ डाउट या कुछ, तो फिजिक्स के सर जो है AA सर, उनसे भी मैंने काफ़ी बात की है. तो ओवरऑल सारे फैकल्टीज ने काफ़ी अच्छा गाइडेंस दिया है. ओके, तो आपने मेंशन किया कि जैसे राठी सर ने एक अच्छा स्केड्यूल आपको प्रोवाइड किया, और ये एक स्केड्यूल वाली चीज़ बहुत ज़रूरी होती है. जब आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको चाहिए कि आप एक डिसिप्लिन में रहें और एक प्रॉपर स्केड्यूल फॉलो करें. फिर आपने मेंशन किया कि जैसे सेल्फ डाउट होते थे, तो यू वेंट फॉर फिजिक्स के हमारे जो फैकल्टी, सीनियर फैकल्टी ए. तो किस टाइप के, मतलब आपको बेसिक डाउट्स आते थे जब आपने प्रिपरेशन कर रहे थे? तो आपने मेंशन किया ना सेल्फ डाउट्स. हाँ, जैसे शुरू में मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे थे, फिर बीच में कम होने लगे, तो उससे मतलब लगता है कि होगा कि नहीं. तो तब मैं जाता था उनके पास और वो मुझे मतलब अच्छा गाइड करते थे कि ज़्यादा सोचने को नहीं, बस कंसिस्टेंटली करते रहो. बिल्कुल बिल्कुल, यही एक सही तरीका होता है कि जब आप सेल्फ डाउट में आते हैं. सेल्फ डाउट व्हाट इट कैन बी, जब आपके मार्क्स थोड़े से ऊपर नीचे हो रहे हैं, जो कि हमारा अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, तो आप उस टाइम क्या कर सकते हैं? तो जैसे चिराग ने मेंशन किया, ही वेंट फॉर हिज टीचर. उनसे पूछा कि जब मेरे मार्क्स थोड़े से ऊपर नीचे हो रहे हैं तो व्हाट कैन बी डन. तो सर ने जैसे आप गाइड किया कि यू स्टे कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंसी इज द की. सो वी विल बी मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. लाइक व्हिच वाज योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट? मेरा तो शुरू से ही मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग रहा है, क्योंकि मेरे पापा ने बिल्कुल बेसिक से मुझे पढ़ाना शुरू किया था, बिल्कुल लाइन बाय लाइन मुझे पढ़ाते थे पहले. तो मेरा शुरू से ही मैथ्स स्ट्रॉन्ग रहा है. ओके, मैथ्स स्ट्रॉन्ग रहा है, मैथ्स इंजीनियर्स. एंड मैथ्स आपने जैसे बताया आपका स्ट्रॉन्ग रहा है, तो वैसे कोई आपका वीक सब्जेक्ट भी रहा होगा? वीक मेरा केमिस्ट्री था. ओके. क्योंकि उसमें मतलब बहुत याद करने को लगता था मुझे, और मेरी मेमोरी थोड़ी वीक है. तो मुझसे ज़्यादा याद नहीं होता था, तो मेरी केमिस्ट्री वीक रह गई, और जेईई एडवांस में भी सबसे कम केमिस्ट्री में भी है. ठीक है, बट जैसे आपने रैंक टॉप स्कोर किया है, अंडर 5000 है आप, तो आपने कुछ स्ट्रैटेजी तो उसके लिए प्लान की होगी ना, कि वीक सब्जेक्ट जब कोई सा जा रहा है तो व्हाट वी कैन डू टू सपोर्ट दैट सब्जेक्ट. तो क्या आपकी स्ट्रैटेजी रही थी? मैंने केमिस्ट्री के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया था. Exactly. 2 hours extra compared to maths and physics, and also I looked for books for theory.
जिससे केमिस्ट्री में मुझे हेल्प हो सके। ओके, सो चिराग ने यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ मेंशन की है, जब आप किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में वीक हो रहे होते हैं तो आप उसे ज़्यादा टाइम दें। जैसे चिराग ने मेंशन किया कि ही वाज स्ट्रॉन्ग एट मैथ्स एंड फिजिक्स, तो उन्होंने अपना स्केड्यूल ऐसे सेट किया कि ही कैन गिव 2 एक्स्ट्रा आवर्स टू जस्ट केमिस्ट्री। उसके लिए जो उन्होंने बुक्स प्रेफर की, जिस टाइप से उन्होंने उसको प्रिपेयर किया, तो दैट सब्जेक्ट बिकम्स द पार्ट which helps you to have a good score at your examination. जैसे physics chemistry है तो obviously physics and mathematics has boosted his rank, but being the chemistry, the being on the weakest part, it has also been improved. तो ये score better करने के लिए आपको help करता है। तो चिराग, आप हमें आपके कुछ रूटीन के बारे में बताएं। आपका रूटीन जो आपने 11th-12th में पूरा फॉलो किया है, तब कैसे स्टडी रूटीन आपका क्या रहता था, कैसे आप प्रिपरेशन करते थे? यहाँ MRC में 11th-12th में SIT बैच में था, तो यहाँ सुबह से शाम तक यहीं क्लासेस भी लगती थी, सेल्फ स्टडी भी यहीं होती थी। तो यहाँ लगभग 5 to 6 आवर्स सेल्फ स्टडी करके जब मैं घर जाता था तो और ट्राई करता था 3-4 आवर्स पढ़ने की, जैसे ओवरऑल एक दिन में मेरा 10 आवर्स का स्टडी ऑलमोस्ट निकल जाए। एंड आई वाज लेट नाइट स्टडी। ओके, सो हियर जब आपके क्लासेस लगते थे उसके बाद में आपने बताया कि सेल्फ स्टडी आवर भी रहते थे। हाँ। तो आप वो पूरा कंपाइल करके क्लासेस प्लस सेल्फ स्टडी, उसके बाद में फिर घर जा कर के तब भी कुछ आवर्स आप पर्टिकुलरली देते थे। तो चिराग का ये कहना है यहाँ पे कि वो ट्राई करते थे कि वो डेडिकेटेडली 10 आवर्स दें कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए। एंड एज ही हैज मेंशन्ड, ही वाज आल्सो यूज्ड टू स्टडी एट नाइट, बिकॉज ऑब्वियसली उस टाइम थोड़ा क्वाइट माहौल होता है, कुछ घर पे डिस्टर्बेंस नहीं है, तो दोज कुड बी द रीजंस, राइट? नाइस। Okay, moving to the very next question. Tell us about your scores in the test. जब आपने स्टार्ट किया होगा तो आपके जो मार्क्स आए होंगे, पहले टेस्ट में कुछ होंगे, बीच में थोड़े से ड्रॉप भी हुए होंगे, तो हमें उस टाइम के बारे में आप कुछ बताएं कि जैसे उस टाइम आप प्रिपरेशन कर रहे थे, कभी अगर डाउन हुआ है तो आपने कैसे खुद को मोटिवेट किया? एज मैंने 10th में शुरू कर दी थी तो मुझे 11th के स्टार्टिंग में इतनी प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि मेरे बेसिक्स क्लियर थे। तो उस टाइम मुझे टेस्ट में अच्छे मार्क्स आते थे, अराउंड 80-90% मार्क्स आ जाते थे। लेकिन जो मैं 12th में आया तो तब टेस्ट सीरीज के लेवल भी बढ़ गए, तो मेरे मार्क्स थोड़े डिप हो गए, अराउंड 60% के समथिंग तब आने लगे। मतलब जब स्टार्ट किया था तो जैसे थोड़ा सा 11th का आपका बेस क्लियर था, देन यू स्टार्टेड स्कोरिंग 80-90%, बट उसके बाद में एक डिप आया जब टेस्ट सीरीज का लेवल हाई हुआ, क्वेश्चंस का लेवल हाई हुआ, एंड इट ड्रॉप्ड अप टू लाइक 60%। तब फिर आपने खुद को कैसे कंसिस्ट किया कि नहीं, आई हैव टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी? मैंने मतलब बिना रिजल्ट का सोचे बस कंसिस्टेंटली पढ़ते रहा 10 आवर्स एक दिन में। तो ज़्यादा सेल्फ डाउट आता तो था, लेकिन बस खुद को कहता था कि नहीं, खुद हो जाएगा, बस लगे रहो। तो फाइनली अब हो ही गया है। बिल्कुल चिराग, आपने बहुत अच्छी बात कही कि खुद को फल का सोच करके कि क्या रहेगा क्या नहीं, खुद मेहनत करते रहो। जैसे चिराग ने बताया कि उन्होंने खुद को समझाया है। माइंड गेम एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब आप खुद को कोई भी चीज़ समझाते हैं, खुद पे ट्रस्ट करते हैं कि नहीं मैं कर लूँगा, और मुझे ये सोचना छोड़ करके कि रिजल्ट क्या रहेगा, ये सोचना चाहिए कि कैसे करना है, तब ऑब्वियसली एज ही हैज सेड कि हो गया। दैट्स ग्रेट चिराग। उसके बाद हम नेक्स्ट आपसे जानना चाहेंगे कि क्या स्टडी रिसोर्सेज रहे थे जो आपने आपकी थ्रू आउट द जर्नी प्रेफर किए? मोस्टली तो कोचिंग के पैकेजेस मैंने सॉल्व की थी, और उसके अलावा मैंने मैथ्स में सिंगेज पब्लिकेशन की बुक्स यूज़ की, और केमिस्ट्री में मैंने क्वेश्चंस के लिए बालाजी पब्लिकेशन, और थ्योरी के लिए ओपे टंडन। ओके। और फिजिक्स में DC पांडे यूज़ की थी। सो ये सब बुक्स जो आप प्रेफर कर रहे थे आपकी कोचिंग के मटेरियल के अलावा, फिर आपने बुक से भी स्टडी किया, ठीक है? और टेस्ट सीरीज के अलावा और भी कोई ऐसे क्वेश्चन बैंक थे जो आप सॉल्व करते थे? टेस्ट सीरीज के अलावा यही बुक्स में जो क्वेश्चन रहते थे वही सॉल्व करता था।
नहीं तो और मैंने नहीं किया। सो दिस इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट थिंग जो सभी एस्पिरेंट्स को समझना चाहिए कि हमको एकदम बिल्कुल रायता नहीं फैलाना होता है कभी भी, कि बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे रिसोर्सेज लेके हम बैठ गए। जब हम किसी भी पर्टिकुलर पैकेज से पढ़ रहे हैं या फिर कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ बुक्स हम लेके बैठे हैं, हमें चाहिए कि हम उससे बहुत अच्छे से सॉल्व करें। हम जब उन्हें सॉल्व करते हैं, हमें पता चलता है कि कहीं पे कोई चीज़ में डाउट आ रहा है, हम अपने फैकल्टी से पूछ सकते हैं। जब हम पैकेजेस सॉल्व करते हैं, उसमें आपको हर एक टॉपिक के रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। आपको चाहिए कि आप पर्टिकुलर और लिमिटेड रिसोर्सेज से स्टक रहें, उसी को सॉल्व करें एंड बिलीव करें कि जो टेस्ट सीरीज वगैरह आप दे रहे हैं, किसी भी कोचिंग से वो हो सकती है या किसी भी आप अलग पब्लिकेशन की उठा सकते हैं, बट उसे सॉल्व करें। उसे जितने अच्छे से आप सॉल्व करेंगे, आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। दैट टेक्स द कंप्लीट थिंग। ओके, सो विल बी गोइंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके इन 2 years में कुछ ऐसे सेक्रीफाइसेस रहे होंगे जो कि मोस्टली बच्चे इंजॉय नहीं कर पाते, कोई ऐसे इवेंट्स, तो आप क्या मेंशन करना चाहेंगे? सो इन 2 साल में ना मैं ना मेरी फैमिली कहीं घूमने जा पाए। मेरी फैमिली हमेशा मेरे साथ ही रही, कहीं घूमने नहीं गए क्योंकि उन्हें लगता था कि घूमने जाने से मेरी क्लासेस छूट जाएंगी, लॉस होगा और रैंक पे इफेक्ट पड़ सकता है। और इसके अलावा मैं पहले बहुत खेलता था क्रिकेट या फुटबॉल, इन 2 साल मैंने वो भी कम कर दिया। खेलता तो जरूर था, मेरे पापा मम्मी भी कहते थे कि खेलो, उससे मतलब हेल्थ अच्छी रहेगी। बिल्कुल सही बात है। लेकिन कम कर दिया था उस टाइम, तो ये सैक्रिफाइसेस किए थे मैंने। So चिराग ने जैसे मेंशन किया, he was into cricket and he was into football। तो पहले बहुत ज़्यादा खेलते थे, बट उसके बाद में कम कर दिया, बट खेलना छोड़ा नहीं। So there used to be these kind of sacrifices। जैसे चिराग ने मेंशन किया, उनकी फैमिली ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया। ना सिर्फ वो कहीं बाहर जा पा रहे थे इन 2 सालों में, बट उनकी फैमिली ऑल्सो got stuck by his side। So this is very important। इन 2 सालों में जितना आपने lose किया the events or whatever those the celebrations were, but now again वो एक जो टाइम आएगा, now you'll be going to join one of the prestigious institute of our country, the IIT। So जब आप वहाँ पे जाएंगे तो you'll get to have many kind of the best events, जो कि कॉलेज लेवल पे बेस्ट इवेंट्स होते हैं, you'll get to explore them। सो ये कुछ सेक्रीफाइसेस ज़रूरी होते हैं, बट जैसे चिराग ने मेंशन किया कि उनके पेरेंट्स ने भी उन्हें स्पोर्ट्स के लिए ज़रूर सपोर्ट किया, क्योंकि उससे हेल्थ बनी रहती है। तो व्हाट यू गाइस कैन डू इज, आप एक छोटे से एक्सरसाइजिंग रूटीन या किसी एक पर्टिकुलर गेमिंग रूटीन, उससे आप जुड़े रह सकते हैं। आप चाहें आप थोड़ी देर बाहर टहल सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अप विद योर हेल्थ। सो चिराग, definitely your sacrifices and your dedication have paid off now। and अब आपको कैसा लग रहा है, लाइक अब आप IIT ज्वाइन करने वाले हैं जल्दी, so is there any particular kind of plan कि आप कोई क्लब एक्टिविटीज या कुछ इवेंट्स में पार्ट लेंगे? मेरे दूसरे एक्टिविटीज़ उतने अच्छे नहीं हैं, मेनली मैं स्पोर्ट्स में ही अच्छा हूँ। तो अब जो यहाँ कम खेला था मैं, अब वहाँ जाके उसको मेकअप करूँगा, अब वहाँ ज़्यादा खेलूँगा और मस्ती करनी है, क्योंकि इन 2 साल मैंने सिर्फ पढ़ाई की है। तो अब वहाँ जाके थोड़ा खुलूँगा, थोड़ा और खेल पाऊँगा और मस्ती करूँगा। बिल्कुल, यही तो बस स्पिरिट चाहिए कि जब वो 2 साल आपने लग करके मेहनत की एंड यू यूज्ड टू गेट अ गुड स्कोर, और जब आप आपके प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में फाइनली जा रहे हैं, तो आप चाहिए कि वो आप जाके खुलें। ना सिर्फ आपको वहाँ पे बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज़ मिलेंगी, बट वहाँ पे बेस्ट ऑफ द इवेंट्स मिलेंगे, बहुत सारे लोगों से आप कनेक्शन बना सकते हैं। तो ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर नाउ हैविंग खेलना, नाउ हैविंग एक्सप्लोरिंग द अदर थिंग्स। सो दैट्स रियली ग्रेट and it was really a nice pleasure to have you here, Chirag, and thank you for sharing a lot with our viewers। कोई एक पर्टिकुलर एडवाइस जो आप शेयर करना चाहेंगे कमिंग अप एस्पिरेंट्स के लिए? एस्पिरेंट्स को मैं यही कहूँगा कि हमेशा खुद पे बिलीफ रखे रहे, और जहाँ भी पढ़ रहे हैं वहाँ की फैकल्टीज़ पे पूरा भरोसा रखें कि दे आर द बेस्ट और वो आपको क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं।
दैट्स अ वेरी राइट थिंग। जब आप किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप स्टक रहें और खुद पे और मटेरियल पे प्लस जो आपके मेंटर्स हैं उन पे भरोसा रखें एंड दैट्स एक्चुअली पे ऑफ। ओके, थैंक you so much, Chirag. Thanks for coming with us, and thank you for making our viewers and our aspirants for sharing your experience and guiding them throughout.